अष्टावक्र उवाच विहाय वैरिणं कामम् अर्थं चानर्थ संकुलं धर्ममप्येतयोर्हेतुं सर्वत्रानादरं कुरु। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के 10वें अध्याय का पहला श्लोक है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है अष्टावक्र उवाच, अर्थात अष्टावक्र ने कहा, विहाय वैरिणम कामम, अर्थात त्याग कर वैरियों को, कामना को, अर्थम चानर्थ संकुलम, अर्थात अर्थ को और अनर्थ को मानसिक रूप से कष्ट देने वाले, धर्ममप्येतयोर हेतुम, अर्थात धर्म को, इन सब के हेतु को भी सर्वत्रानादरम कुरु, अर्थात सभी स्थानों पर अनादर करो। तो यहाँ पर अष्टावक्र जनक महाराज से कह रहे हैं कि तुम सब कुछ को त्याग करके, अर्थात वैरियों को भी त्याग दो, कामना को भी त्याग दो, अर्थ को भी त्याग दो और अनर्थ को भी त्याग दो। ये सब जो हैं, ये जो मानसिक रूप से कष्ट देने वाले हैं, इन सबको त्याग दो, धर्म को भी त्याग दो, और ये जो सब कुछ हैं इनके हेतु, अर्थात जिससे ये उत्पन्न हो रहे हैं, जो कारण है जिससे उत्पन्न हो रहे हैं, उनको भी तुम सभी स्थानों पर त्याग दो और इन सब का तुम अनादर कर दो। तो ये यहाँ पर जो हमको बताया जा रहा है अष्टावक्र द्वारा, ये एक ऐसी बात है जो कि हम यदि देखें तो जो अन्य ग्रंथ हैं, विशेष रूप से गीता जैसे है, तो उसके संदर्भ में यदि देखा जाए तो यहाँ पे उसके विपरीत बात कही जा रही है। तो वो कह रहे हैं कि तुम वैरियों को भी त्याग दो, तुम कामनाओं को भी त्याग दो, अर्थ को भी त्याग दो, अनर्थ को भी त्याग दो, और तुम धर्म को भी त्याग दो, ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पर, और इनके हेतु को भी त्याग दो तुम। तो हमको यहाँ पे जो समझना है वो ये है कि जो शिक्षा यहाँ पे दी जा रही है वह किस संदर्भ में दी जा रही है। देखिए, लोग क्या सोचते हैं कि एक ग्रंथ में यदि कोई बात कही गई है तो वह बात जो है वह सार्वभौमिक रूप से सत्य हो गई। तो जैसे आप बोलें कि गीता में कहा गया कि धर्म की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है, तो तुम धर्म की रक्षा करो और धर्म के लिए जो है तुम युद्ध करो, ऐसा बोला गया है। तो अब यदि व्यक्ति उस को देखे और फिर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे तो अष्टावक्र कह रहे हैं कि तुम धर्म को भी त्याग दो, तुम सब कुछ त्याग दो, यहाँ पर इस प्रकार से बोल रहे हैं। तो ये जो बात यहाँ पे कही जा रही है वो एक दूसरे से परस्पर विपरीत बात है, और ऐसे यदि देखा जाए तो व्यक्ति जो है वह थोड़ा असमंजस में पड़ जाएगा, सोचेगा अच्छा ये क्या हो रहा है। एक ग्रंथ तो कह रहा है कि तुम जहाँ पे धर्म है वहीं पे ईश्वर है और मुझे धर्म के साथ में रहना और धर्म की रक्षा करनी है, दूसरी ओर जो है यहाँ पे ये कह रहे हैं कि तुम धर्म को भी त्याग दो। तो यहाँ पे बात क्या से बताई जा रही है ये हमको समझना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो शिक्षा अर्जुन को दी जा रही है भगवान कृष्ण के द्वारा गीता में, वह युद्ध क्षेत्र में दी जा रही है, जहाँ पर कि अर्जुन जो कि एक क्षत्रिय हैं उनको ये शिक्षा दी जा रही है। वहाँ पर वहीं पर जो यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है वह अष्टावक्र के द्वारा जनक महाराज को दी जा रही है, और यहाँ पर युद्ध वाली स्थिति है नहीं। ऐसा नहीं है कि जनक महाराज को कोई युद्ध करना है। यहाँ पे अष्टावक्र जो है जनक महाराज को ज्ञान के रूप में जो है ये बात यहाँ पे बता रहे हैं। तो स्थितियों में जो है यहाँ पे हमें भेद दिखाई देता है कि एक ग्रंथ जो है वह एक परिप्रेक्ष्य में अपनी शिक्षा को दे रहा है और दूसरा ग्रंथ जो है वह दूसरे परिप्रेक्ष्य में अपनी शिक्षा को दे रहा है। तो जैसे गीता में तो बोला कि इन वैरियों का की तुम हत्या कर दो, ये सभी जो है इनकी तुम हत्या कर दो, और जबकि यहाँ पे जो है बोला जा रहा है कि तुम वैरियों को भी त्याग दो। तो ऐसा क्यों बोला जा रहा है? ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो धर्म है वह व्यक्तिगत रूप से समझाया जाता है, अर्थात किसी व्यक्ति का क्या धर्म है और किसी व्यक्ति का कुछ और धर्म हो सकता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को तो बोला कि तुम युद्ध करो और ये तुम्हारा धर्म है। वहीं पर यदि आप देखें कि गोपियों को उन्होंने क्या बोला, तो गोपियों की तो उन्होंने परीक्षा ली। गोपियों से बोला कि जब वो वन में आई, जब उन्होंने बांसुरी बजाई और सारी गोपियाँ जो है वन में आई, तो रास 5 अध्याय में हम क्या देखते हैं, वहाँ पे ये देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो गोपियों को बोलते हैं कि अच्छा अब तुम वापस जाओ, तुम्हारा धर्म है अपनी पति की सेवा करना, अपने सास ससुर की सेवा करना, तो तुम वापस जाओ, वो तुम्हारा धर्म है। और यदि देखा जाए तो उस दृष्टिकोण से ऐसा है भी, यानी बहुत से हमारे धर्म ग्रंथ हैं जो कि ऐसे कहते थे। गीता में श्री कृष्ण ने बोला कि तुम जो ग्रंथ हैं या जो हमारे शास्त्र हैं उनके अनुकूल अपना कार्य करो। तो शास्त्र तो यही कहते हैं कि स्त्रियों का जो धर्म है वो तो यही है कि वह अपने पति की सेवा करें, परंतु भगवत पुराण में हम क्या देखते हैं कि जो गोपियाँ थी वह तो वापस नहीं गई अपने घर कि हाँ हमको अपने पतियों की सेवा करनी है, वो तो फिर भी श्री कृष्ण के पीछे ही आई। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि गोपियों को कोई युद्ध थोड़ी करना है, वो कोई उनका क्षत्रिय धर्म थोड़ी ना है कि उनको जाके युद्ध करना है। तो इसलिए जो शिक्षा वहाँ पे जो दी जाती है
और जो शिक्षा गीता में दी गई है उसमें हमको भेद दिखाई देता है, उसमें हमको अंतर दिखाई देता है। क्योंकि एक जो है वो तो भक्ति है और एक कर्म योग है। भक्ति योग में और कर्म योग में ये भेद है कि भक्ति योग में व्यक्ति जो होता है वह ईश्वर को समर्पित हो जाता है, कि कर्म योग में जो व्यक्ति होता है उसको अपना कर्तव्य करना होता है और वह उसे अनासक्त होकर के करता है। तो वो जो भेद है, उस भेद के कारण ऐसा है कि गीता जो शास्त्र है वह कर्मयोग का शास्त्र है और जो भगवत पुराण है वह भक्ति का शास्त्र है। तो ठीक उसी प्रकार से जो अष्टावक्र गीता है वह ज्ञान का शास्त्र है और ज्ञान में भी जो है हमको यह ही बताया जाता है कि सब कुछ अज्ञान है, तो हमें सब कुछ त्यागना है। तो क्योंकि इस प्रकार की स्थिति है, इसी कारण से यहाँ पर ज्ञान योग में जो है हमें बताया जा रहा है कि तुम वैरियों को भी त्याग दो, कामना को भी त्याग दो, अर्थ अनर्थ अर्थात कोई लाभ हो हानि हो, किसी से हमारा उद्देश्य है वो पूरा होता वो और जो इससे उद्देश्य पूरा ना होता वो, उन दोनों को भी त्याग दो और तुम धर्म को भी त्याग दो, उनके हेतु को भी त्याग दो। तो यदि आप ज्ञान योग के मार्ग को अपनाते हैं तो वहाँ पर आपके लिए ये धर्म का त्याग जो है वह उचित होता है। या आप भक्ति का मार्ग अपनाते हैं तो आपके लिए जो शास्त्रविहित धर्म का त्याग है वह आपके लिए उचित होता है। किंतु यदि आप कर्म योग का मार्ग अपनाते हैं तो फिर आपके लिए ये त्याग जो है ये उचित नहीं होता। उस समय पर आपको अपने कर्म के फलों के त्याग को आपको वहाँ पर करना होता है जब आप कर्म योग करते हैं। तो ये जो मार्ग हैं उन मार्गों के भेद के कारण जो है इस प्रकार की बात यहाँ पे बताई जा रही है। और आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए, जैसे कोई व्यक्ति यदि संसार में है और उसको संसार में रह करके अपने कार्यों को करना है, तो संसार में रह करके जो कार्य वह करेगा वह उनको व्यवहारिक स्तर पर करेगा और व्यवहारिक स्तर पर व्यक्ति को कर्मयोग ही करना होता है, कर्मयोग तो करना ही पड़ता है। जैसे आप मान लीजिए कितने भी ज्ञानी हो जाएं, भले कितने भी ज्ञानी हो जाएं आप, यदि आपको आपके परिवार से संबंधित कुछ कर्तव्यों का निर्वाह करना है, मान लीजिए कि आपके माता पिता हैं उनकी देखभाल आपको करनी है, मान लीजिए कि आपके बच्चे हैं उनका पालन पोषण आपको करना है, तो भले आप कितने भी ज्ञानी हो जाएं तब भी आपको अपने उन कर्तव्यों को पूरा करना होगा। तो वहाँ पर आप कर्मयोग का ही सिद्धांत अपने लिए लागू करेंगे और वहाँ पे आप जो है धर्म का पालन करेंगे। किंतु उस व्यवहारिक स्तर से ऊपर उठ करके यदि आप आत्मा के स्तर पर आ जाते हैं, यदि आप ज्ञान के स्तर पर आ जाते हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि फिर धर्म की कोई महत्व नहीं रहता है वहाँ पे। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप अपने राष्ट्र के सैनिक हैं और आपको युद्ध करना है अपने राष्ट्र के लिए, और आपका जो आपका वैरी है वो किसी अन्य राष्ट्र का सैनिक है, परंतु ज्ञान के दृष्टिकोण से यदि आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके शत्रु में भी ईश्वर उपस्थित है और आप में भी ईश्वर उपस्थित है। तो उस स्तर पर देखा जाए तो आपका शत्रु आपका वैरी नहीं है, और उस स्तर पर देखा जाए तो धर्म का भी कोई वहाँ पे महत्व नहीं है, क्योंकि सब कुछ एक ही है जो कि ईश्वर ही है। तो वहाँ पर धर्म का त्याग जो है वह हमें समझ में आता है। किंतु व्यवहारिक स्तर पर जब आप देखेंगे और आपको युद्ध करना है तो आपको युद्ध करना है, उस स्तर पर जो है आप फिर धर्म का त्याग नहीं कर सकते हैं। उस स्तर पर आपको धर्म का पालन करना होगा, क्योंकि व्यवहारिक स्तर पर जो है आप धर्म का पालन करेंगे। तो वो जो बात है वो हमको यहाँ पे समझनी है कि अष्टावक्र गीता जो है वह ज्ञान के स्तर वाला ग्रंथ है, जहाँ पर कि हमको ये बताया जा रहा है कि सब में एक ही ईश्वर उपस्थित है, एक ही आत्मा उपस्थित है और हमको उसे देखना है। उस स्तर पर हम धर्म का भी त्याग कर सकते हैं, किंतु व्यवहारिक स्तर पर जब हम अपना जीवन जिएंगे तो वहाँ पर तो हमको सभी धर्मों का पालन करना पड़ेगा। तो जनक महाराज जैसे कि राजा हैं तो उनको अपने राजधर्म का पालन करना होगा, किंतु जो कि वो विदेह हैं और आत्मा के स्तर से यदि वो देखेंगे तो उस स्तर से जो है धर्म के पालन का उतना महत्व नहीं है। तो वो यहाँ पे बात थी जो कि हमको समझनी है। आशा करता हूँ कि मैंने आपको यह श्लोक ठीक प्रकार से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।